इच्छाधारी चींटी का क्या रहस्य है? क्या लगता है तुम्हें ये कोई आम चींटी है जो यहाँ बनी है? आचार्य जी, क्या डींगे न मारने से आपका कुछ बिगड़ जाएगा? आज तुमने कठिन परिश्रम किया, जाओ विश्राम करो, बाद में मैं तुम्हारे लिए उत्तम भोजन बनाऊंगा। आवश्यकता नहीं, मैं योद्धा योगिनी हूँ, भोगी नहीं। मैं साधना करने जा रही हूँ। तुम फिर से चींटी बन जाओ। मेरे पास वास्तव में तुम्हारे लिए कोई कुटिया नहीं है। जो आज्ञा। क्षमा कीजिए आचार्य जी, मैं चिंतामुक्त गुरुकुल नहीं ले पाया। तुम्हारा दोष नहीं, यही प्रतीक्षा करो, मैं भीतर जाकर आता हूँ। प्रणाम सेनापति मॉर्गन। तुम वास्तव में बहुत ही सराहनीय हो क्रिस। ये आपका बड़प्पन है। आपने मुझे बुलाया था क्योंकि आज हमने अपनी चाल चली। अवश्य, तुम वर्षों से साम्राज्य में हमारे दूत रहे हो, अब समय आ गया है। हम तैयार रहेंगे। क्या मैं जान सकता हूँ आरंभ कहाँ से करना है? चिंतामुक्त गुरुकुल। चिंतामुक्त गुरुकुल क्यों? सीधे सीधे साम्राज्य और महाराज पर वार क्यों नहीं? मेरी नीति थी कि तुम्हें महाराज बनाया जाए, फिर मैं साम्राज्य को नष्ट करूंगा, परंतु अब नीति बदल गई। दिव्य लोक से कोई आने वाला है, उन्होंने आज्ञा दी कि पहले चिंतामुक्त गुरुकुल से निपटो। दिव्य लोक से? हाँ, असुर समुदाय के केंद्र स्थल से आज्ञा है। वो चाहते हैं कि मैं चिंतामुक्त गुरुकुल में घुसपैठ करने का मार्ग ढूंढूं। मुझे अपने समुदाय से शक्तिशाली लोगों को वहां भेजना होगा। कार्य सरल है। हमारे साम्राज्य की सुरक्षा व्यू पांचों गुरुकुल के आध्यात्मिक नदियों से सुरक्षित है। यदि मैं चिंतामुक्त गुरुकुल की नदी को काट दूं तो वहां की सुरक्षा व्यू विलुप्त हो जाएगी। तब हम वहां सरलता से बाहर से घुसपैठ कर सकते हैं। अति उत्तम। उस समय तुम अपने शिष्यों से कहना कि वो कहीं भी ना जाए, ताकि वो हमारी नीति में हस्तक्षेप न करे। समझ गया। मैंने वर्षों से आज के दिन की प्रतीक्षा की। अंततः हम अब चाल चल सकते हैं। तुम घुटनों के बल क्यों बैठे हो? आचार्य जी, सारा दोष मेरा है। मैं टेसा को पराजित न कर सका और चिंतामुक्त गुरुकुल ना ले सका। भले हम विजयी ना हुए, परंतु उसे नष्ट तो कर सकते हैं। नष्ट करना है? मार्गदर्शन कीजिए आचार्य जी। हमारे साम्राज्य में 5 गुरुकुल है, प्रत्येक के पास आध्यात्मिक नदी है। यदि चिंतामुक्ति नष्ट हो गई तो क्या वो स्थान रहने योग्य होगा? यदि हमने नदी नष्ट की तो वो हमारे किस काम की? मूर्ख, यदि नदी नष्ट हुई तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं समझ गया, धन्यवाद पिताजी। आचार्य जी, वास्तव में तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। जादूगर नीचे, मैंने अपने दूत को सूचित कर दिया घुसपैठ के बारे में। नीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे। रात्रि के समय साम्राज्य की सुरक्षा व्यू भी बंद हो जाएगी। तुम सब सीधे सीधे साम्राज्य में घुसपैठ कर उनका ध्यान भटकाओगे। किसी को भी मेरे होने का आभास नहीं होना चाहिए। जादूगर नीचे, आपकी शक्ति की सहायता से आप सरलता से संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर सकती हैं। तो चोरों की तरह घुसपैठ क्यों? क्योंकि संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली लोग हैं। मुझे ज्ञात होता है कि वही साम्राज्य के शांति दूत है। यदि मेरी उपस्थिति का उन्हें आभास हुआ तो हमारी नीति व्यर्थ हो जाएगी। वो शक्तिशाली व्यक्ति प्राचीन निश्चित भूमि में जा सकते हैं। एक हाथ से दिव्य पक्षी फेनिक्स को पकड़ सकते हैं। उनकी शक्ति देवताओं के समान है। उन्हें उकसाना उचित नहीं होगा। मैं समझ गया, हम सावधान रहेंगे। अब जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा। राजकुमारी टेसा, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। शीघ्र आध्यात्मिक नदी ढूंढो। आचार्य जी ने सत्य कहा, चिंतामुक्त को नष्ट करते हैं। जैसा जब इस गुरुकुल की शक्ति नष्ट होगी तुम साधना कैसे करोगी? ज्येष्ठ भ्राताश्री, नदी मिल गई। उत्तम। इस पर मिट्टी डालो शीघ्र। याद रहे, इसे ग्रह से रखना है, समझे? जी। जैसा तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, घुटनों पर रेंगते हुए आओगी। शीघ्र यहाँ से चलो, चलो। नहीं महाराज। क्या हुआ? महाराज को मेरा प्रणाम। हमारे साम्राज्य की सुरक्षा व्यू बंद पड़ गई है। एक आकृति ने हमारे साम्राज्य में घुसपैठ की। क्या हमारे साम्राज्य की सुरक्षा व्यू शक्तिशाली है? एक महान योद्धा योगी भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। वैसे भी यदि उसे नष्ट भी किया गया तो कोई हलचल तो होती है। ऐसा संभव है? ये अंदरूनी समस्या होगी। सुरक्षा व्यू तो 5 गुरुकुलों की आध्यात्मिक नदियों से जुड़ी है। यदि नदी नष्ट हो गई तो सुरक्षा व्यू स्वयं नष्ट हो जाएगी। राजदूत आदेश दो, देवशास्त्र और शिकारी गुरुकुल को युद्ध पर भेजो। घुसपैठियों को मृत्यु दंड दो। पुष्पांजलि और दिव्य आत्मा गुरुकुल को आध्यात्मिक नदियों की खोज करने को बोलो। जो आ गया। द्वितीय राजदूत जी, महल के शिष्यों को मुख्य द्वार पर तैनात करो, कोई भीतर ना आ पाए। समझ गया। मैं स्वयं चिंतामुक्त गुरुकुल जाऊंगा। आशा है कि शत्रु उस गुरुकुल को अपना निशाना ना बनाए। राजकुमारी टेसा, तुम्हें लगता है कि यहाँ छुपने से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? सुनो, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ के आचार्य हैं? हाँ हूँ। तो यही है यहाँ के आचार्य, अर्थात टेसा के आचार्य और गुरुदेव। राजकुमारी टेसा गर्वशाली है। सरलता से वो किसी के आगे नहीं झुकती। यदि वो इनके आगे झुकी है तो निश्चित रूप से ये शक्तिशाली होंगे। मैं इन्हें मृत्यु के घाट उतार सकती हूँ, परंतु यदि अधिक हलचल हुई तो मेरे ऊपर संदेह हो सकता है। मुझे तेज भूख लगी है। यदि भूख लगी है तो यहाँ क्यों आई हो? मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने देखा कि यहाँ रोशनी थी तो भिक्षा मांगने आ गई। कृपया थोड़ी दया कीजिए और थोड़ा अन्न दे दीजिए। ठीक है,
तुम्हारी स्थिति देखकर आभास होता है कि भिक्षुक का जीवन सरल नहीं होता। आजकल और कठिन हो गया है ना। तुम 2 क्षण ये रुको, मैं आता हूँ। मेरे हाथ गंदे हैं। वहाँ जल स्रोत है, जाओ हाथ मुंह धो लो। ठीक है, मेरी आभा राक्षसी है, इसलिए तुम जैसा साधारण साधक मुझे पहचान नहीं पाया। कहते हैं कि अनंतहीन पीड़ा का सागर एक दिव्य सागर है जो सारी शक्तियों को हर लेता है। देवता भी उसे बाहर नहीं कर सकते। वो सागर यहाँ कैसे होगा? टेसा को मृत्यु के घाट उतारने से पहले मैं नहा लेती हूँ और पोशाक बदल देती हूँ ताकि मैं उसे सम्मानित कर सकूँ। ये कौन सा स्थान है? मैं तो तालाब में गई थी। ये दिव्य प्राणी यहाँ कैसे? क्या ये सच में अनंतहीन पीड़ा का महासागर है? असंभव। अनंतहीन पीड़ा का असीम महासागर दिव्य स्थान है, वो भूमि लोक में कैसे? नहीं, मेरी राक्षसी आभा समाप्त हो गई है। धिक्कार है उस आचार्य पर। मैं यहाँ से जैसे ही निकलूंगी उसे मृत्यु दंड दूंगी। मेरी सहायता करो। अगर किसी ने मुझे बचा लिया तो वो जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। वचन देती हूँ मैं। अरे ये कहाँ चली गई? ये तो अनर्थ हो गया। महासागर गहरा है, कोई डूब जाए तो निकलना असंभव है। हाँ, उसे सतर्क करना चाहिए था। क्षमा करना, मुझे तुम्हें सतर्क करना चाहिए था। ये महासागर असीम है। अधिकतर लोग डूबने के बाद बाहर नहीं आ पाते हैं। अधिकतर समय लोग केवल इस जल से अपना मुंह धोते हैं। ये आम योद्धा योगी नहीं है, ये दिव्य मनुष्य है जिसकी शक्ति सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। जैसा कि आचार्य है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैं गलत थी। जी क्षमा कीजिए। क्षमा? क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। ये आपके लिए नहीं, निकट मत आइए, मैं भयभीत हूँ। भयभीत? क्यों? मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम ठीक हो? मैं भ्रमित थी, क्षमा कीजिए। कृपया मुझे जाने दीजिए। नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा व्यवहार। केविन! ओह नहीं, महाराज आप यहाँ? आचार्य केविन, आज हमारी सुरक्षा व्यू में अड़चन आ गई। आज की रात्रि इधर उधर भटकना मत। यदि किसी अनजान व्यक्ति से मिलो तो तुरंत मुझे संदेशा भेजना। अवश्य महाराज। ये कन्या कौन है? ये कन्या एक भिक्षुक है, तो मैं इसे अन्न दे रहा था। समझ गया, समझ गया। क्या समझ गए? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं नन्हा शिशु तो नहीं जो इतना भी ना समझूं। तुम अभी युवा अवस्था में हो। क्षमा कीजिए, किंतु आप भ्रमित हैं। ये तो बस कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रहे, किसी असंतुष्ट ना करना, ठीक है? मैं चला। और हाँ, अभी तुम केवल प्रथम स्तर पर हो। यदि कोई शत्रु दिखे तो भिड़ना मत, तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं शिकारी गुरुकुल के शिष्यों को यहाँ भेजता हूँ, तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। महाराज, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच में? तो वो केवल प्रथम स्तर पर है। मुझे स्मरण हुआ कि ये एक महान योद्धा योगी है, किंतु ये तो केवल प्रथम स्तर पर है। केवल सौभाग्य के कारण से इसे ये सब मिला है। क्या हुआ? मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। असंभव, उस पर मेरी वार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसा कैसे? मैं इस निम्न स्तर के व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकती। ठीक है, शांत हो जाओ। मुझे ज्ञात है मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मुझे तुम्हें सतर्क करना चाहिए था। क्रोधित मत हो। ये क्या? मेरी शक्ति कहाँ गई? तुम्हारा दोष है, सब तुम्हारा दोष है। मेरी शक्ति उस महासागर में समा गई। अब मैं एक आम व्यक्ति हो गई हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चल किया, मैं तुम्हारे प्राण ले सब लूंगी। मेरा दोष है। मैंने तुम्हें भयभीत कर दिया। क्षमा करना, सब मेरा दोष है। आचार्य जी, यह क्या हो रहा है? ये कौन है? नहीं, मेरी राक्षसी शक्ति महासागर में लीन है। मैं शक्तिहीन हूँ। अगर उसे पता चला कि मैं उसकी शत्रु हूँ तो वो मुझ पर वार करेगी। क्या मैंने इसे कहीं देखा है? सब तुम्हारा दोष है। अब अपना वचन पूरा करो मुझे संतुष्ट करने का। आचार्य जी, कृपया अपने निजी जीवन को स्वयं तक रखें। मुझे लगा ये मेरी शत्रु असुर जादूगरनी है, परंतु आभास होता है कि ये वो नहीं है। मेरी शत्रु तो क्रूर और निर्दयी है, परंतु कोई युवती क्यों ही ऐसे व्यर्थ व्यक्ति को चाहेगी? शिष्य, ये युवती। ये केवल एक भ्रम है। ऐसा है क्या? पुरुष और महिला के मध्य एक भ्रम। सिद्ध होता है कि प्राण युद्ध में विजयी होकर आचार्य जी अहंकारी हो गए हैं। वो अपने साथ यहाँ एक महिला को ले आए। मैं तो आचार्य जी का बड़ा सम्मान करती थी। शिष्य, शिष्य, अरे छोड़ो मुझे। ये लो, खाओ और शीघ्र ही जाओ। तुमने मेरे शिष्य और मुझ में भ्रम पैदा कर दिया। यदि मैं यहाँ से गई तो मैं सदा शक्तिहीन रहूंगी। मुझे यहाँ रहकर अपनी शक्ति लेनी होगी। मेरे पास रहने के लिए कुटिया नहीं है। आशा है कि आप मुझे स्थान देंगे। स्थान दूंगा? अब मैं भोजन बनाऊंगी, कामकाज करूंगी, आपका ध्यान रखूंगी। इसका शरीर और इसका सौंदर्य सभ्य है। इसने महासागर में डुबकी लगाई और इसे एक खरोंच तक नहीं है। ये मेरी शिष्य बनने योग्य है। मुझे और 4 शिष्य चाहिए। यदि तुम यहाँ निवास करना चाहती हो तो ये संभव है, किंतु उसके लिए तुम्हें मेरी शिष्य बनना होगा। आपके शिष्य बनना होगा? प्रथम स्तर पर होकर मेरे आचार्य बनने का दुस्साहस? ठीक है, परिस्थिति के अनुसार यही उचित है। जैसे ही मुझे मेरी शक्ति मिल जाएगी मैं इसकी और टेसा के प्राण ले लूंगी। प्रणाम आचार्य जी। ठीक है, तुम उस कुटिया में निवास कर सकती हो। कल मैं तुम्हें इस गुरुकुल की तकनीकें सिखाऊंगा। अवश्य। क्यों? मैं क्यों महासागर में नहीं जा सकती? ये क्या? मैं अपनी ही शक्ति वापस नहीं ले सकती? समझ गई। मेरी शक्ति मुझसे छीन ली है। अब मैं केवल एक आम मनुष्य हूँ। मैं महासागर में नहीं जा सकती, परंतु मेरी राक्षसी शक्ति तो महासागर में समाई है। मुझे शक्तियों को बुलाना होगा। असुर समुदाय की मेरी शक्ति हूँ। चिंता मुक्त गुरुकुल आओ। जो आ गया। केविन, तुमने मेरी नीति नष्ट कर दी। जैसे ही मुझे मेरी शक्ति मिलेगी मैं तुमसे निपटूंगी।
दूंगी। थक गया। स्वर्णिम आभा, सिद्ध होता है मैंने उचित शिष्य को चुना। एक और शक्तिशाली शिष्य आ गया। अति उत्तम, एक भाग्यशाली शिष्य आई है। अति उत्तम, मैं कल उसे शिक्षा प्रदान करूंगा। ये कैसी आभा है? इच्छाधारी चीटी, चीटी, काली चीटी कहाँ गई? ठीक है, मैं स्वयं निपटूंगा। इस गुरुकुल का आचार्य एक व्यर्थ व्यक्ति है। क्या हमें सावधान रहने की आवश्यकता है? सत्यवचन, अन्य स्थानों पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। बिल्कुल, अब चलो। इस गुरुकुल का आचार्य व्यर्थ है। अभ्यास स्थल के बजाय उसके पास वाटिका है, अपने छोटे पशुओं के लिए। किसी को मत छोड़ना, जाके प्रत्येक जीव के प्राण हर लो। ये कौन सा स्थान है? क्या हम चिंतामुक्त गुरुकुल में नहीं है? हम वही है, जीव जंतु कहाँ है? ये कौन नीच लोग हैं जो मेरी नींद नष्ट कर रहे हैं? ये तो श्वेत व्याघ्र है। क्या कीजिए श्वेत व्याघ्र, आपकी नींद को नष्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं था। मैंने सदियों से मांस नहीं खाया है, अब तुम मेरा भोजन बनोगे। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं आचार्य केविन के प्रिय शिष्य को भयभीत नहीं कर सकता, अन्यथा वो मेरा कचुम्बर बना देंगे। भाग्यशाली हो तुम सब, भागो। वो चले गए। कोई आ रहा है। रुको, कौन हो तुम लोग? यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हम ये लोग आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? वो दिव्य श्वेत व्याघ्र, वो भ्रम था ना? हाँ, अन्यथा हम सब उसका भोजन बन चुके होते हैं। और श्वेत व्याघ्र अधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ वैसे दिव्य जीव का होना असंभव है। तो हमें किसका भय है? चलो फिर। हम कौन हैं? सुनो, हम सब लोग असुर समुदाय के राक्षसी शिष्य हैं। हम तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। असुर समुदाय? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि असुर जादूगरनी को ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? अब तुम मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जैसा भले तुम ऊपर के सर वालों से युद्ध कर सकती हो, परंतु हम चारों के पास दिव्य शक्ति है। तुम भले ही जितनी शक्तिशाली हो, हमारा सामना नहीं कर पाओगी। भले ही मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊँ, परंतु मृत्यु होने तक मैं तुमसे युद्ध करूंगी। आचार्य जी, संभवतः आज आपकी शिष्या की मृत्यु हो सकती है। मेरी शक्ति को जागरूक करो और मेरी पूर्ण शक्ति भी मुझे सौंप दो। तुम चाहे जो करो, तुम हमें पराजित नहीं कर पाओगी। सत्यवचन, यदि हमने तुम्हें जीवित छोड़ भी दिया, तो भी तुम थकान के कारण मूर्छित हो जाओगी। मृत्यु से पूर्व मैं अवश्य ही तुम सबको यहाँ से खदेड़ दूंगी। बस इतना ही बल है तुम्हें। हमारे स्तरों में अधिक अंतर है। यदि तुम अपनी संपूर्ण शक्ति का भी उपयोग कर लो तो भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। यदि हम तुम्हारे प्रहारों से बच गए, तो तुम ही संकट में पड़ जाओगी। आचार्य जी, आपको शिष्या का अंतिम प्रणाम। हे प्रभु, मेरी उत्तेजित शिष्य अधिक उत्तेजित हो जाती है। मैं अभी यहाँ हूँ। ये क्या? ये तो ऐसा किसने किया? अंततः मैं विजयी हुई। आशा नहीं थी कि केवल चंद दिनों के अभ्यास से ऐसा हो जाएगा। संभवतः ये मेरा भाग्य है। तुम्हारे जीवन का छोटा भाग ले रहा हूँ। मेरी मंद बुद्धि शिष्य, भविष्य में सावधान रहना। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं जीवित हूँ? जीवित हो, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी रक्षा करेंगे, जबकि हुआ तो इसका विपरीत है। यदि मैंने उनका सामना न किया होता और उन्हें पराजित न करती, तो आपका कचुम्बर बन चुका होता। आभास होता है कि मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। मेरी प्रतिभा असामान्य है। अपनी पूरी शक्ति समाप्त करने पर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं और शक्तिशाली बन गई। संभवतः यही मूल परिवर्तन है। तुम किस सोच में पड़ गई? मेरी बाजुएं दर्द होने लगी। मैं आप मेरी लाचारी का लाभ उठा रहे हैं? क्या लाभ क्यों उठाऊंगा? मैंने तुम्हारी सहायता न की होती, तुम भूमि पर ही होती। ठीक है, रात्रि हो गई है, जाओ विश्राम करो। आपके लिए चेतावनी है, बाहर का माहौल डरावना है। रात के समय इधर उधर मत भटकिएगा, समझे? समझ गया। क्या? ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ नहीं होती, तो आज इस गुरुकुल का सर्वनाश हो जाता। इसकी चिंता मत करो, इन्हें मैं देख लूंगा। मैंने उन्हें बेहोश किया है। वो लोग अभी जीवित हैं। संभल के रहिए, ठीक है? समझ गया। अब जाओ, जाकर विश्राम करो। हाँ, संभल कर। आप ही। इच्छाधारी चीटी कहाँ है? गुरुकुल की रक्षा क्यों नहीं कर रही? वो महासागर के पास खेल रही है, कुछ देर तक वही रहेगी। रहने दो उसे, ठीक है। मैंने तुम्हारी सहायता ली है, तो उन चारों पर तुम्हारा अधिकार है। धन्यवाद आचार्य। रुको, तुम उन्हें अभी खा नहीं सकते। आज सभा में कोई मेरे सामने बड़ी डींगे मार रहा था। मुझे उन्हें सबक सिखाना है। महाराज, हमने पता लगा लिया है, चिंतामुक्त गुरुकुल की नदी में खराबी है। केविन कभी नहीं सुधर सकता है। वो तो अपने गुरुकुल की भी रक्षा करने योग्य नहीं है। सही कहा। यदि वो अपने गुरुकुल की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्हें आचार्य पद से हट जाना चाहिए। महाराज,
नदियाँ हमारे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमने जल्द ही उसे ठीक नहीं किया और शत्रुओं को इसका आभास हो गया तो वो अवश्य हमारे साम्राज्य में घुसपैठ करेंगे। सेनापति क्रिस, तुम अपने शिष्यों को चिंतामुक्त गुरुकुल की रक्षा करने को कह दो। कोई भीतर नहीं आना चाहिए। कल वहाँ की नदी को ठीक कर देना। महाराज, मेरे शिष्य अभी प्राण युद्ध में पराजित हुए। मैंने अपने सभी शिष्यों को कड़े अभ्यास के लिए लौट आने को कहा है। उन्हें आने में समय लगेगा। महाराज, हम शिकारी गुरुकुल के लोग जाएंगे। ठीक है, अब सब तुम पर निर्भर है। समझ गए? आचार्य केविन, हमारा गुरुकुल तुम्हारे गुरुकुल की रक्षा मुफ्त में नहीं करेगा। भ्राताश्री सैम, हमें चिंता मुक्त की रक्षा क्यों करनी पड़ रही है? सही कहा, यदि केविन रक्षा करने योग्य नहीं, ये उसकी परेशानी है। हमारा उसे क्या लेना देना? हमारे गुरुकुल में बहुत दिव्य प्राणी है। सबसे कठिन कार्य उनके मल से निपटना है। चिंता मुक्त का उपयोग उनके मल के स्थान के लिए करे तो अच्छा होगा। इससे एक बात होगी, हमारे गुरुकुल में से मल खत्म हो जाएगा और सारा का सारा मल चिंता मुक्त गुरुकुल में होगा। बहुत ही उत्तम भ्राताश्री, ऐसा विचार हमारे मन में क्यों नहीं आया? अब यहाँ खड़े क्यों? शीघ्र ही गड्ढा खोदो। जी। अरे नहीं, आचार्य केविन, आपका गुरुकुल तो अधिकतर खाली होता है। क्यों ना हम यहाँ अपना कचरा फेंके? खाली बड़े बड़े वैसे भी सड़ेगा। और माल डाल देते हैं। ये लोग मेरे गुरुकुल को शौचालय समझ रहे हैं। बदले का समय आ गया है। जाने दो, मैं इन्हें भेंट दूंगा। धन्यवाद मत कहना। अरे इसे बंद किसने किया? हम तो इसमें मल फेंक रहे थे। तुम सब लोग जाओ और उसे खोल दो। जी। भ्राताश्री सैम, ये तो जाम हो गया है, खुल नहीं रहा। हटो, मैं खोलता हूँ। भ्राताश्री, इसके भीतर तो लोग हैं। कौन है? मृत्युदंड! असुर समुदाय के लोग लगते हैं। असुर समुदाय भागो! भ्राताश्री ने बांध कर रखा गया है। हमने इन्हें पकड़ लिया। हमने कर दिखाया। शीघ्र ही इन्हें ले चलो। मैं महाराज को सूचित करता हूँ। ले चलो इन्हें, जल्दी करो। भ्राताश्री, ये हमसे नहीं होगा। रोना बंद करो। सुनो, दिव्य प्राणी चुनने का मौका दूंगा। जी। ये दुर्गंध कैसी है? पूरी दुर्गंध है। प्रणाम महाराज, असुर समुदाय के लोग हैं साम्राज्य में घुसपैठ की मल चुराने के लिए। इनसे घंटों तक युद्ध किया और 3000 मुखों में मैंने इन्हें ढेर कर दिया। उसके बाद मैंने इन्हें पकड़ लिया। मल चोरी करने आए? तुम्हारा मतलब कि हमारे साम्राज्य में केवल मल चुराने आए थे? ये कैसी बेतुकी बात है? महाराज, मैंने इन्हें गड्ढे में देखा जहाँ मल था। इनके इरादे ठीक नहीं लगे। मैंने इन लोगों से युद्ध किया, 3000 मुक्के मारे और इन्हें पराजित किया। ये असुर समुदाय के लोग इतनी गहराई में छुपे थे जहाँ हमारा सारा का सारा मल जाता है। महाराज, इनसे पूछताछ करेंगे। नहीं, महाराज को इनसे बात करने से रोकना होगा, अन्यथा मेरा भेद खुल जाएगा। महाराज, ये चारों अधिक शक्तिशाली हैं। आप मुझे ये अवसर दे दीजिए। कुछ ही समय में मैं उन्हें सत्य कहने के लिए मजबूर कर दूंगा। राजदूत, सेनापति के साथ मिलकर इन चारों से पूछताछ करो। जो आ गया। सैम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जाओ जाकर नहा लो, फिर दिव्य राजदूत से अपना पुरस्कार ले लेना। धन्यवाद महाराज। महाराज, कुछ गड़बड़ है। वो चारों व्यक्ति, मैंने चुपके से उनकी आभा की जांच की। सबके पास दिव्य शक्ति है। सैम की शक्ति उतनी नहीं कि वो इनमें से एक से भी निपट सके, तो चारों से कैसे निपटेगा? किसी ने उसकी सहायता की होगी। शायद हमारे साम्राज्य में एक महान योद्धा छुपा है जिसकी शक्ति सम्राट स्तर और दिव्य स्तर के समान है। वो मित्र है, शत्रु हम नहीं जानते। अभी तक उसने हमारे साम्राज्य को हानि नहीं पहुंचाई, और जब खतरा बढ़ जाता है तो वो हमारी मदद करता है। आभास होता है कि वो व्यक्ति एक छुपा हुआ मित्र ही होगा। अब तक हमने जो देखा उन सभी चीजों से तो ऐसा ही लग रहा है। द्वितीय राजदूत, महल के शिष्यों को संपूर्ण साम्राज्य में छानबीन करने को कहिए, और हाँ, ध्यान रहे कोई बचकर ना जा पाए। और हाँ, कल सवेरे चिंतामुक्त जाकर नदी को ठीक कर देना। समझ गया। अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, परंतु मैंने सैम को चिंतामुक्त की सुरक्षा के लिए कहा था, और उस असुर समुदाय के लोग वही मल में दबे मिले। ऐसा संभव है कि हमारा अनजान मित्र चिंतामुक्त में छुपा हुआ है। कहाँ हो तुम लोग? अभी तक साम्राज्य पर आक्रमण क्यों नहीं किया? क्षमा कीजिए, नीति नाकाम है। चारों लोग पकड़े गए। मैं उन्हें छुड़ाने की नीति बना रहा हूँ। क्या? मूर्ख लोग। परंतु तुम कौन हो? मैं असुर समुदाय का दूत हूँ। ठीक है, मॉर्गन को संदेश दो। उसे कल ही साम्राज्य पर आक्रमण करने को कहो और चिंतामुक्त का अधिकरण करने को कहो। अवश्य। अभी केवल साम्राज्य पर दबाव बनाया जा सकता है। दसा, आज की रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात है। असुर अनंत हो गया। असुर समुदाय आ गए। अंततः मैंने इस दिन की प्रतीक्षा वर्षों से की है। आचार्य जी, असुर समुदाय आक्रमण कर रहा है। हम रोकेंगे नहीं? नहीं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये
आवाजें कैसी हैं और कहां से आ रही हैं? जाओ देख लो तो पता चल जाएगा। सही कहा। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मॉर्गन, असुर समुदाय के लोगों ने हमारे साम्राज्य को ललकारा है। तुम्हें युद्ध का डर नहीं है क्या? मैं यहाँ तुम्हारे समस्त साम्राज्य को चुनौती देने आया हूँ। चुनौती? कैसी चुनौती? अब यहाँ युद्ध होगा। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हें लाखों स्वर्णिम सिक्के दूंगा, 10,000 खड़े दूंगा। यदि हम विजयी हुए तो हम तुम लोगों से चिंतामत गुरुकुल ले लेंगे। यदि हमने चुनौती स्वीकार नहीं की तो अवश्य युद्ध होगा। युद्ध निश्चित है। एक बात बताओ, हमें तुमसे किस प्रकार का भय? महाराज, हमारा साम्राज्य पहले निडर था, परंतु अब हमारे साम्राज्य में केवल 4 शक्तिशाली गुरुकुल है। चिंता मुक्त शक्तिहीन है। यदि युद्ध हुआ तो परिस्थिति हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। हाँ महाराज, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु मैं चिंता मुक्त को दांव पर कैसे लगाऊं? आचार्य जी, बात हमारे गुरुकुल की है तो हमें ही कुछ करना चाहिए। यदि उन्हें यहाँ युद्ध करना है तो युद्ध ही करते हैं। इस युद्ध में हमारा समुदाय विजयी होगा और टेसा और केविन मुझसे दया की भीख मांगेंगे। मुझे लगता है चुनौती अस्वीकार करके इनका युद्ध में सर्वनाश करना उचित होगा। केविन, ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता। ये लोग असुर समुदाय के शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास भयावह दिव्य शक्ति है। यहाँ कोई ऐसा है जो इनका सामना कर पाएगा? सत्यवचन, हमारे महाराज भी केवल सम्राट स्तर पर है। यदि युद्ध हुआ दुष्परिणाम सारे साम्राज्य को भोगना होगा। महाराज, असुर समुदाय की चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। संपूर्ण साम्राज्य को चिंता मुक्त के लिए संकट में नहीं डाल सकते। हाँ महाराज, आपको संपूर्ण साम्राज्य के बारे में सोचना चाहिए। लियो यांग, मैं तुम्हें केवल कुछ ही समय की मोहलत दूंगा। और हाँ, हमारे साम्राज्य की सुरक्षा भी अभी भी नष्ट है ना? केविन, तुम भी साम्राज्य का हिस्सा हो तो साम्राज्य के बारे में सोचो। सत्यवचन, केविन, तुमने किसी को क्रोधित किया होगा, ये तुम्हारा दोष है, तो इसका परिणाम साम्राज्य क्यों भोगे? असुर समुदाय के लोग क्या मेरे लिए आए हैं? मैं आचार्य जी को संकट में नहीं डाल सकती। यदि उन्हें युद्ध ही करना है तो हम तैयार हैं। नहीं टेसा, ये सब तुम्हारे आचार्य का किया धरा है। तुम क्यों शामिल हो रही हो? अपनी माँ का कहा मानो और चिंता मुक्त को छोड़ दो। माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मैं अपने गुरुकुल का साथ दूंगी। फिर से सोच लो। जी, मैंने सोच लिया है। योद्धा योगी कब से युद्ध से भयभीत होने लगे। तो ठीक है, जब तुम दोनों को ही चुनौती स्वीकार है, हम युद्ध करेंगे। महाराज, चुनौती स्वीकार करें। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं चुनौती स्वीकारता हूँ। परंतु यदि हम पराजित हुए तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। हम पराजित नहीं होंगे। उन्हें तो युद्ध ही चाहिए ना, तो युद्ध होकर रहेगा और उसके परिणाम के लिए हम दोषी नहीं होंगे। युद्ध की घोषणा करो। राजकुमारी जी को इन दोनों के प्राण चाहिए, है ना? वो तो उनके पास ही खड़ी है, फिर सीधे सीधे उन्हें मृत्यु के घाट क्यों नहीं उतार देती? साम्राज्य पर दबाव डालने का तामझाम क्यों करना? संभवतः जादूगरनी जी को उन्हें सताने का मन होगा। शिष्य, विजयी भवा। यदि थक जाओ तो कहना। अवश्य, वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं बेकार व्यक्ति। मुझे आत्मनिर्भर होना होगा। चिंता ना कीजिए आचार्य जी, हम अवश्य विजयी होंगे और तुम्हें तड़ पाएंगे। किसने सोचा था कि तुम आचार्य जी की द्वितीय शिष्या होगी? प्रणाम प्रथम शिष्या। मुस्कान की चमकान कहीं और, अन्यथा तुम पिटोगी। इसकी बातों से ये जादूगरनी जैसी लगती है। ये क्या चल रहा है यहाँ? शिष्य, याद रहे, युद्ध के दौरान तुम्हें असुर समुदाय से पराजित होना होगा। निश्चिंत रहिए, आचार्य जी मुझे पता है क्या करना है। हमारे साम्राज्य को पराजित होना होगा, केविन की मृत्यु होगी और चिंता मुक्त मेरा होगा। अन्य गुरुकुल के वरिष्ठ आचार्यों, मेरी सहायता करना और असुर समुदाय से पराजित होना। यह युद्ध मोमबत्ती जलने से बुझने तक चलेगा। यदि तब तक कोई विजयी नहीं हुआ तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। और हाँ, यदि चिंता मुक्त विजयी हुई तो साम्राज्य विजेता होगा। कोई आपत्ति नहीं। मार्ग, चलो जाओ। क्यों? तुम्हारे साम्राज्य में कोई और बचा है? मैं, तुम, दादाश्री, आप देखिए, साम्राज्य के लिए युद्ध करना हमारा कर्तव्य है। अरे नहीं, मैं घायल हो गया, युद्ध नहीं कर सकता। नहीं, एक सच्चा युद्ध है, मेरा हाथ कट गया, पराजय स्वीकार है। तू ऐसे ही पराजय स्वीकार कर रहा है? तुम्हारा साम्राज्य इतना दुर्बल है? मैं कहता हूँ तू नाटक कर रहा है और अच्छा कर सकता है क्या? मुझे लगता है तुम जानबूझकर हारे। बकवास बात, मैं इतना नाजुक हूँ, मुझसे और छोटे नहीं सही जाती। लजास मत, पीछे हटो। अरे छोटे शिष्य, तूने साम्राज्य के लिए युद्ध किया, साम्राज्य के लिए चोट खाई। मैं निश्चित करूंगा तुझे बाद में पुरस्कार मिले। हाँ, साम्राज्य के लिए युद्ध करना एक गौरव है, ये गौरवशाली घाव है। ठीक है, अब बस चुप रहे। साम्राज्य से कोई और मुझे चुनौती देगा? मैं तैयार हूँ। जाओ शक्तिशाली आत्मिक पशु, मेरे प्रहारी कुत्ते, जाओ 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 जाओ। महाराज, ऐसा नहीं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता और बलिदान नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा सबसे शक्तिशाली आत्मिक पशु प्रहारी कुत्ता, इसमें युद्ध शक्ति नहीं है। ये आत्मिक पशु है, क्या ये बस एक छोटा काला कुत्ता नहीं है? आपको क्या ज्ञान? मैंने इसका ध्यान से पालन किया। ये प्रहारी कुत्ता सबसे शक्तिशाली है, ये तो बस कुत्ता दिखाई देता है। ठीक है, पीछे हटो। सुनो सम्राट लियो यांग, साम्राज्य में कोई शिष्य बचा है? हाँ। दिव्यात्मा गुरुकुल और चिंतामुक्त गुरुकुल ज्यादा संपर्क नहीं करते हैं, फिर भी वो इच्छुक है हमारे चिंतामुक्त गुरुकुल के लिए युद्ध करने को। चलो देखिए दिव्यात्मा गुरुकुल के शिष्य को, जाओ असुर को पराजित करो। अभी चलो। रुको नहीं, आज द्वंद्व युद्ध के लिए मौसम अनुकूल नहीं। मैं पराजय स्वीकारता हूँ क्या? ये नहीं हो सकता। लड़ने क्यों गए थे जब पराजय ही स्वीकार करना था? मैं उतावला मत हो, उतावला मत हो। साम्राज्य के लिए युद्ध करना हमारा कर्तव्य है, हमें जाना चाहिए। नहीं सोचा था तुम्हारा चिंतामुक्त गुरुकुल इतना
देखना अप्रिय होगा। सब इच्छा करते तुझे मृत्यु प्राप्त हो। बकवास बात। हम स्पष्ट युद्ध कर रहे हैं साम्राज्य के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मैं एक आत्मा पशु संचालक हूँ। मेरा आत्मा पशु नहीं मानता तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाहर वालों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगला कौन है? कौन आगे बढ़ रहा है? आगे आओ। अब मैं जाऊंगा। केलब क्लार्क, अच्छा है तुम वहाँ मत जाओ और अपने आप को लज्जित मत करो। चुनौती स्वीकार है। अरे छोटी बहन, तुम अपने गुरु भाई पर विश्वास नहीं करती? मैं तुम में से किसी पर विश्वास नहीं करती। कैसा? तुम नहीं जा सकती। वो असुरी संप्रदाय के लोग निष्ठुर हैं। तुम उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती। माँ, ये मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मेरा जाना आवश्यक है। मुर्गी का पाँव। लगता है तुम भी पराजय स्वीकार करने आई हो। तुझे प्रथम आक्रमण करने देता हूँ। ठीक है तब। तू सत्यवचन बोल रही है? मैं चिंतामुक्त गुरुकुल की प्रमुख शिष्या हूँ। मूर्ख, वो चिंतामुक्त गुरुकुल से है क्या? तुमने ये नहीं देखा? अगला कौन है? मैं तैयार हूँ। असुर 2 और 3, तुम दोनों एक साथ जाओ। निश्चित तौर से पराजित कर दो। हाँ। अरे क्या तुम्हें नियम नहीं पता? ये एक एक का युद्ध होना चाहिए। तुम 2 भेज रहे हो एक साथ, इसका क्या अर्थ है? ओह, क्या नियम एक एक का युद्ध कहता है? हाँ, मैं बताना भूल गया। इस युद्ध के ऐसे कोई नियम नहीं। हाँ बिल्कुल सही। अब बस उसे समाप्त कर दो। आचार्य जी, चिंता मत करिए। चाहे 2 ही क्यों ना हो, हमें जीतना ही है। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। जादूगरनी, युद्ध में शामिल हो जाओ। क्या? मैं? हाँ, आचार्य जी, लेकिन मेरे पास कोई कुशलता नहीं है। कुशलता नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कुछ प्रदान करूंगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए। बस उसके साथ रहो और उसके युद्ध में सहायता करो। ये लो पकड़ो। बस एक आम से छड़ी? तुम्हारा सबसे शक्तिशाली आत्मिक पशु मेरी मछली पकड़ने वाली छड़ी है। ये पौराणिक जीवों को भी नियंत्रित कर सकती है। इसके साथ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। अरे वाह, ये छड़ी इन्हें नियंत्रित कर सकती है। मैं दाव लगाता हूँ तो इससे एक मत से भी नहीं पकड़ सकता। केविन, मैंने नहीं सोचा था कि तू इतना चतुर होगा। तू अपने शिष्यों को उनके विनाश के लिए भेज रहा है। केविन, तू कहता है कि हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन असली नाटककार तो तू है। आचार्य जी, आप हमेशा की तरह अविश्वसनीय हैं। वो बिल्कुल डाइन जैसी दिखती है। क्या पता वो असुर संप्रदाय की गुप्तचर हो। चलो उसे पहले युद्ध मंच में भेजो। देखो क्या वो साहस करती है असुरी संप्रदाय के सदस्यों से युद्ध करने का। अगर वो साहस करती है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो मैं खुद उसका ध्यान रखूंगी। तो चलो अब, छोटी शिष्या। लगता है उन्हें मुझ पर संदेह है। अच्छा चलो, मैं युद्ध मंच पर जाऊंगी और जानबूझकर असुरी संप्रदाय से पराजित हो जाऊंगी। वरिष्ठ शिष्या, मैं आ रही हूँ। वरिष्ठ शिष्या, तुम मेरी रक्षा करना। चिंता मत करो, मैं करूंगी। अरे नहीं, महारानी आप स्वयं क्यों आगे आ रही हैं? असुर 2 और 3, टेसालैंग को नियंत्रित करो। याद रखो, उसके पास वाले व्यक्ति को चोट मत पहुंचाना। ठीक है, पहले टेसालैंग को मारो। छोटी शिष्या, मेरे लिए उन्हें रोको। मैं इसे संभाल लूंगी। अरे एक टूटा हुआ मत्स्य डंडा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अभी क्या हुआ? असुर शिष्य कैसे पराजित हुए? मैं कुछ भी नहीं देख पाया। क्या केविन यॉर्क की शिष्य सचमुच शक्तिशाली है? क्या वो चिंतामुक्त गुरुकुल का छुपा हुआ गुरु है? एक महाशक्तिशाली योद्धा। तुम दोनों मूर्ख हो। चलो जाओ यहाँ से। महारानी एक प्रचंड शक्ति है। उनके बिना कुछ करे भी तुम दोनों उन्हें हरा नहीं पाए। ये संभव नहीं। ये क्या हुआ? छोटी शिष्या इतनी शक्तिशाली है, बस एक टूटे हुए मत्स्य डंडे के साथ उसने असुर संप्रदाय के 2 योद्धाओं को पराजित किया। वरिष्ठ शिष्या, ये मेरी शक्ति नहीं है। सच में ये मत्स्य दंडा ही शक्तिशाली है। मुझ पर विश्वास है? मैं विश्वास नहीं करती। मैंने क्या कहा था? मेरा मत्स्य दंडा अद्भुत है। जादू 5, 6 और 7, तुम तीनों एक साथ जाओ। टेसालैंग से युद्ध करो। हाँ। मुझे शीघ्र पराजय स्वीकार करनी होगी। मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकती, अन्यथा चिंतामुक्त विजयी होगा। मैं पराजय स्वीकार करती हूँ। इसका क्या अर्थ है? वरिष्ठ शिष्या, मुझे भय लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुम भयभीत हो। तुम असुर संप्रदाय की गुप्तचर हो, है ना? अरे वाह, ये तो आनंदमय होने वाला है। चिंतामुक्त गुरुकुल में संकट, ये आपस में युद्ध कर रहे हैं। रोचक। ठीक है तब, आज या तो तुम स्वयं लड़ो या फिर मैं तुम्हें लड़ने पर विवश कर दूंगी। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। अगर मैं चली गई, मुझ पर टेसालैंग अवश्य आक्रमण करेगी। मैं अशक्त हूँ, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। हुकुम भेजो, असुरी संप्रदाय को आक्रमण करने दो। समझ गया। मेरा हुक्म नीचे भेजो। असुर संप्रदाय को सूचित करो। साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारी करो। हुकुम। अब क्या हो रहा है? संभाल नहीं सकते हैं ना? शिष्यों, तुम यहीं रहो, मैं शीघ्र वापस आऊंगा। टेसालैंग, तुमने देखा? तुम्हारा गुरु युद्ध के बीच में भाग गया। अरे केविन यॉर्क, वो एक बुरा व्यक्ति है और अब अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने शिष्य को त्याग दिया। टेसालैंग, देख, तेरा गुरु पहले ही भाग गया। तुझे भी पराजय स्वीकार करनी चाहिए। वो चले गई, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आचार्य जी सचमुच विश्वास के योग्य नहीं है। ये कैसी गंध है? असुरी संप्रदाय के अनुयायी, सुना? गुरु के हुक्म है साम्राज्य पर आक्रमण करने चलो।
सुनो, कहाँ आक्रमण की योजना बना रहे हो? तू कौन है? मैं केविन यॉर्क हूँ, चिंतामुक्त गुरुकुल का आचार्य। आओ, मैं सोच रहा था ये कौन है। चिंतामुक्त गुरुकुल के व्यर्थ आचार्य, तुझे तुरंत निकलने की सलाह देता हूँ, वरना हमें दोष मत देना कि हमने कोई दया नहीं दिखाई। आक्रमण! 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 नहीं नहीं नहीं, अब तुम सब लोग अपने शस्त्र नीचे रखो और समर्पण करो, वरना असुरी संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। असुरी संप्रदाय को नष्ट करेगा? अब तू अभी मेरे सामने घुटने टेक, मेरे जूतों को चाट, शायद मैं तेरी जान बख्श दूं और तुझे अपना दास बना लूं। मैं एक बार और कहता हूँ, अपने शस्त्र नीचे रखो और अभी समर्पण करो, वरना असुरी संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। लगता है तू मौत मांग रहा है, आज तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन तू मुझे विवश कर रहा है। 100 स्तर ऊर्जा से काम हो जाएगा ना? तो साधना के पहले चरण पर नहीं है। हूँ तो सही है, मगर साधना के पहले चरण के 3000 स्तर पर। ये असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है, अब तेरे अंत का समय आ गया। अब सब स्वच्छ हो गया। चिंतामुक्त गुरुकुल का गुरु ये इतना शक्तिशाली है, पूरे असुरी संप्रदाय का सफाया कर दिया। भयानक, अति भयानक। मैंने पराजय स्वीकार किया। तुम आखिर समर्पण का अवसर मिल गया ना? टेसा लैंग, इस बार कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ऐसा बस समर्पण कर दो, तुम उनका सामना नहीं कर सकती, इसे छोड़ दो। मैं वचन देता हूँ, निश्चित करूंगा तुम जीवित रहो। टेसा, तुमने सुना? तुम्हारा आचार्य पहले ही भाग गया है। अब जिद करना बंद करो और समर्पण कर दो। हाँ, अब चिंतामुक्त गुरुकुल में तुम बिल्कुल अकेली हो, तुम टिक नहीं सकती। संघर्ष बंद करो, बस समर्पण कर दो। चुप रहो, मैं अभी तक पराजित नहीं हुई। इतनी अकड़। मेरे पास एक शिष्य है जो आगे नहीं आया। तू सोचती है तू उसे संभाल सकती है? जाओ, उसके साथ निपटो। अगर युद्ध चाहिए तो युद्ध मिलेगा। मैं टेसा लैंग कभी समर्पण नहीं करूंगी। क्या तकलीफ कर रही है? यहाँ तक कि गुरु केविन भाग गया है, क्या फायदा टिकने का? किसने कहा मैं भाग गया? हाँ, आचार्य जी, अब वापस आने का क्या प्रयोजन? चिंतामुक्त गुरुकुल में कोई शिष्य बचा क्या? केविन, चाहे तुम्हारे गुरुकुल में इच्छाधारी चींटी जैसा दिव्य पशु हो, फिर भी वो असुर अधिपति का सामना नहीं कर सकती। केविन यार, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम स्पष्ट रूप से भाग गए थे, मरने के लिए क्यों वापस आ गए? किसने कहा मैं भाग गया? मैं बस थोड़ी सी चींटियों से निपटने गया, बस इतना ही। चिंतामुक्त गुरुकुल गिरने वाला है और केविन यार कभी भी चींटियों के साथ खेल रहे हैं। वो तो बिल्कुल बेकार है, कीचड़ की तरह, जो किसी काम की नहीं। केविन, तुम व्यर्थ हो, बस संकट उत्पन्न करते हो। मेरी पुत्री को इन सब में मत घसीटो। अभी के अभी उससे अपना गुरु शिष्य का संबंध तोड़ दो। शिष्य, उसकी परवाह मत करो, युद्ध पर ध्यान दो, मैं तुम्हारा साथ। आचार्य जी, आप बस बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु कैसे? सुन लो सब लोग, हमें चिंतामुक्त गुरुकुल से सिर्फ 3 लोग चाहिए, बाकियों को छुआ भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई चिंतामुक्त के लिए खड़ा होता है तो हमें दोष मत देना, उनका भी अंत करने के लिए। हम असुरों का सामना नहीं कर सकते, अधिपति को बताइए, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नमक हराम भेड़िए। शिष्य, ये चिंतामुक्त गुरुकुल के सरोवर का जल है, इससे शक्तियां पुनः स्थापित हो जाएंगी, इसे पी लो, अच्छे से युद्ध करो। सरोवर का जल शक्ति पुनः कैसे स्थापित कर सकता है? हाँ, छोड़ो, वैसे भी आज शायद मैं मरने वाली हूँ, तो क्यों ना एक अंतिम घूंट ले लूं? आक्रमण! ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति वापस आ गई। तुम अवश्य पराजित होगे। असुरी संप्रदाय पराजित हुआ है। क्या ये हो सकता है कि केविन ने टेसा को साधारण जल नहीं दिया? ये असल में आत्मा शक्ति संजीवनी थी, लेकिन अगर ये संजीवनी थी भी, शक्ति तुरंत पुनः स्थापित नहीं कर सकती। अद्भुत, हमारा साम्राज्य विजयी हुआ। चिंतामुक्त गुरुकुल का जल किसी भी संजीवनी से कहीं बेहतर है, बहुत शक्तिशाली है। आचार्य जी ने सच में इस बार मुझसे झूठ नहीं बोला। ये जल सचमुच खजाना है। ये संभव नहीं। असुरी संप्रदाय के सारे शिष्य बहुत शक्तिशाली है। टेसा शक्तिशाली होकर भी एक प्रहार भी नहीं झेल सकती। अंधकार स्रोत, असुरी संप्रदाय पराजित हुआ, पीछे क्यों नहीं हट रहे? लियो यांग, तू सच में सोचता है असुरी संप्रदाय पराजित हुआ? सच तो तेरे सामने है। तेरा असुरी संप्रदाय अपना वचन नहीं रखेगा। कभी देखा है असुरी संप्रदाय को वचन निभाते हुए? इसका क्या अर्थ है? तुझे सच बताता हूँ, अभी युद्ध के दौरान मैंने पहले ही हुक्म दे दिया था। पूरा असुरी संप्रदाय चला आ रहा है तेरे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए। तुम तो असुरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तेरे साम्राज्य के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है, तो मेरे असुरी संप्रदाय को कैसे रोकेगा? लेकिन चिंतामुक्त के 3 व्यक्तियों का समर्पण कर दे और मैं शायद तेरे साम्राज्य को छोड़ दूं। क्या कहता है महाराज? क्यों ना हम केविन यॉर्क और उसके शिष्यों को समर्पण कर दें? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, हम साम्राज्य पर संकट नहीं उठा सकते, सिर्फ एक केविन यॉर्क के लिए। बिल्कुल, वैसे भी साम्राज्य का सुरक्षा घेरा केविन यॉर्क की वजह से नष्ट हुआ था। वो चिंतामुक्त गुरुकुल की रक्षा नहीं कर सका, वरना असुरी संप्रदाय ने हमें घात कैसे किया? सही बात महाराज, अगर असुरी संप्रदाय आक्रमण करे, हमारी 1000 वर्ष की नींव एक पल में नष्ट हो जाएगी। तुम चाहते हो मैं केविन यॉर्क को समर्पण कर दूं? क्या तुम्हें भय नहीं लगता असुर संप्रदाय वचन तोड़ देगा? वो वचन तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। मैं अपने साम्राज्य की कसम खा सकता हूँ। महाराज, उसने कसम खा ली। जब एक साधक कसम खाता है, अगर वो उसे तोड़ता है तो वो सच हो जाता है। नहीं, सचमुच तुम सब लोग क्यों भयभीत हो? असुरी दल पहले ही पराजित हो चुका है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, मेरे संप्रदाय को पराजित करना? पूरे असुर संप्रदाय में हम सबसे शक्तिशाली हैं, हमें कौन पराजित कर सकता है?
मेरे आचार्य को इससे अलग रखो। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। मैं अपने आचार्य को मेरे साथ मरने नहीं दे सकती। केविन यॉर्क, निकम्मे कहेंगे, तुम मेरी पुत्री की रक्षा तक नहीं कर सके, फिर उसके गुरु होने का क्या प्रयोजन? हाँ, अगर मेरी पुत्री देवशास्त्र गुरुकुल में होती, वो उसकी रक्षा करते। ये सब तुम्हारा दोष है। तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। आचार्य जी का दोष नहीं, ये इनका दोष नहीं। उनमें कोई कौशल नहीं है, फिर भी वो शिष्य रखते हैं। क्या वो उन्हें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करे? माँ, आचार्य, बहन टेसा को चोट नहीं लगनी चाहिए। मुझे किसी की नहीं उसकी परवाह है। अगर किसी को मरना है वो व्यक्ति केविन यॉर्क जाए। चुप रहो। असुर जी से चाहते हैं, क्या तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? शिष्य, तुम पीछे हट जाओ। आज आकाश भी गिर जाए, तुम्हारा गुरु से संभाल लेगा। ये सब संभाल सकते हो? इस संसार में शक्ति ना होना अपराध है। अगर तुम में शक्ति होती, तुम असुरी संप्रदाय के घेरे में नहीं होते। कितना निर्भय गुरु शिष्य की जोड़ी है। अफसोस तुम आज के बाद नहीं बचोगे। आचार्य जी, मजाक बंद कीजिए। आपको वापस जाना चाहिए। क्या तुम्हें विश्वास नहीं अपने गुरु की शक्ति पर? आप अपनी शक्ति को जानते हैं, है ना? वैसे मैं निश्चित तो नहीं हूँ। अगर आकाश गिरता है, मैं उसे संभाल लूंगा। आचार्य जी, सचमुच इस समय पर आप अभी भी मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं उनके साथ जाऊंगी। इन्हें छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो चिंतामुक्त गुरुकुल से तीनों ही व्यक्ति चाहिए। तुम देखा, यदि तुम उनके साथ भी जाओ, वो मुझ पर दया नहीं करेंगे। तो युद्ध करते हैं। रुक जाओ, अपने गुरु को यह संभालने दो। यदि तुम अपना वचन नहीं निभा रहे, तो मेरी प्रतिक्रिया के लिए मुझे दोष मत देना। सिर्फ तुम ही। हमारी असुरी संप्रदाय की सेना आ रही है तुम्हारा सफाया करने। फिर तुम सब खत्म। तेरा असुरी संप्रदाय पहले नष्ट हो चुका है। तुम स्वर्गीय संस्थान के राजदूत के प्रमुख? जी मैं ही हूँ। अरे, तो स्वर्गीय संस्थान के राजदूत? स्वर्गीय संस्थान के राजदूत है इस महाद्वीप के सबसे निष्पक्ष बल। महाद्वीप 9 क्षेत्रों में विभाजित है। हर क्षेत्र का अपना स्वर्गीय संस्थान का राजदूत है, और स्वर्गीय संस्थान के राजदूत का उद्देश्य है शांति बनाए रखना। बिल्कुल, संस्थान के राजदूत का हर प्रमुख विशाल शक्ति रखता है। वे किसी क्षेत्र की भाग्य शक्ति को अपने हित में उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद नहीं थी तुम स्वर्गीय संस्थान के राजदूत के प्रमुख होंगे। क्या असुरी संप्रदाय ने तुम्हें उत्तेजित किया? स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख चल रहा है। इसे को पराजित करना कठिन होगा। प्रमुख राजदूत? स्वर्गीय संगठन के राजदूत सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। चाहे मेरी असुरी संप्रदाय साम्राज्य के साथ युद्ध करे, तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सही है। तो मुझे क्यों रोक रहे हो? किसने कहा मैं तुझे रोक रहा हूँ? मैं बस तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तेरी असुरी संप्रदाय पहले नष्ट हो चुकी है। देख, तेरी असुरी संप्रदाय का मुख्यालय अब खंडहर बन चुका है। असंभव। वहाँ तो हमारा महागुरु था और कई शक्तिशाली साधक थे। ये कैसे नष्ट हो सकता है? ये तुमने किया? अवश्य तुमने किया। मैं कहूँ कि मैंने नहीं किया, तुम विश्वास करोगे? हमें स्वर्गीय संगठन के राजदूत के प्रमुख को मेरी पहचान जानने नहीं देनी चाहिए, वरना मैं जीवित नहीं बचूंगी। चलो, तुम बस इंतजार करो। जब मेरा असुरी संप्रदाय आएगा, तेरा साम्राज्य पराजित होगा। कोई आया है? पहुंच तैयार करो। राजदूत के प्रमुख का स्वागत करो। असुरी संप्रदाय नष्ट हो चुकी है। वो व्यक्ति केविन यॉर्क फिर समझ के निकल गया। देखो मेरी शिष्य, देखा सब ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने किया आचार्य जी। गुरु, तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद। आवश्यकता नहीं, मैंने बस तुम्हें आभास करवाया। और वैसे ये चिंता मुक्त गुरु से मिलना था। ओह, केविन यॉर्क, राजदूत के प्रमुख को धन्यवाद दो। अगर वो ना होते तो आज तुम जीवित नहीं होते। केविन यॉर्क, उठने देकर उन्हें धन्यवाद दो। हाँ, तुम्हारा शिष्टाचार कहा गया। उन्होंने तुम्हें बचाया और तुम बस खड़े हो। तो तुम चाहते हो मैं घुटने टेकूं? गुरु, ये तुम क्या कर रहे हो? आचार्य जी, आप मेरे अचानक सामने घुटने क्यों देख रहे हैं? अरे गुरु, तुम घुटने क्यों देख रहे हो? तुम्हारे पैर कमजोर हैं। हाँ, सही सही, मैंने पहले ज्यादा मेहनत की थी। मेरे पैर काम पे हैं, संतुलन बिगड़ गया। कृपया उठो। क्या तुमने वहाँ कुछ देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये जितने सरल दिखते हैं वास्तव में उतने नहीं है। केवल ऊपर से साधारण प्रतीत होते हैं। उनकी एक दृष्टि ने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला जो किसी सम्राट से कम नहीं थी। अपनी पहचान छुपाकर गुरुकुल में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यदि मैंने इनका भेद खोला तो मेरा विनाश निश्चित है। मुझे पता था शक्तिशाली स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख मेरे आचार्य के सामने मेरा घुटने क्यों नहीं टेकेगा। बिल्कुल, लेकिन उसके सामने घुटने टेकने के लायक नहीं। अरे राजदूत के स्वामी बिना ही बाहर निकलते हैं। इनकी अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो बस साम्राज्य में घूम रहा हूँ, थोड़ा सा भ्रमण काफी है। मेरी कोई औकात नहीं कि वो मेरी सेवा करे। अगर मुझे इनकी सेवा करनी है तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो चाय भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो चिंता मुक्त आ सकते हैं, मुझे मछली पकड़ते देख सकते हैं। महाराज, आचार्य केविन का चिंता मुक्त गुरुकुल खाली पड़ा है। क्यों मेरा देवशास्त्र गुरुकुल इनकी सेवा? महाराज, मेरा गुरुकुल हमारी शिकारी गुरुकुल है। हमारे पशु नृत्य कर सकते हैं। मेरा रसायन गुरुकुल आध्यात्मिक शक्ति से भरा है। राजदूत को इतना हो, रसायन गुरुकुल आइए, चाय की चुस्की लेने। मेरा पुष्पांजलि गुरुकुल पूरा खिला हुआ है, आकर पुष्पों का आनंद लीजिए। हमारा नहीं राजदूत, हमारे सम्मानित अतिथि की तरह आप कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे हमेशा से मछली पकड़ना पसंद है। मैंने सुना है चिंतामुक्त गुरुकुल में एक सुंदर तालाब है। मैं सोचता हूँ चिंतामुक्त गुरुकुल जा सकता हूँ मछली पकड़ने के लिए। बिल्कुल नहीं। चिंतामुक्त गुरुकुल तो बस एक बर्बाद गुरुकुल है। वहाँ सिर्फ एक तालाब है, उसमें क्या खास बात है? हमारी
नहीं हूँ। छोटी शिष्या को सबक सिखाना है। उठिए मेरा घर पूजा कर लिया। धन्यवाद आचार्य जी। अरे छोटी शिष्या, चलो चले। दीदी मैं आराम करना चाहती हूँ। अरे दीदी तुम्हें आराम करने देगी। अरे नहीं, चलो। आचार्य, आचार्य। इतनी आज्ञाकारी और सुंदर शिष्याएं हैं मेरे पास। सच में ये दोनों शिष्याएं सच में प्रतिभाशाली हैं। आपसे ईर्ष्या होती है। अरे फिर मैं औपचारिकता नहीं करूंगा, अपना घर समझो। इस कछुए की ऊर्जा बहुत तेज है, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। कोई आश्चर्य नहीं, आचार्य ने पाला है। इतनी ऊर्जा की तरंगे किसी ने सच ही कहा है। यदि कोई आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है तो उसके पालतू जीव भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये कोई आम कूर्म नहीं है, ये प्रचंड है। कूर्म नहीं है तो फिर क्या है ये? गंदे हाथ हटाओ, मैं दिव्य ड्रैगन हूँ। अरे सहायता कीजिए। बस करो। दिव्य ड्रैगन, ये दिव्य ड्रैगन मैंने इसे प्राचीन निषिद्ध भूमि से पकड़ा है। मैंने कूर्म रस बनाने का सोचा, लेकिन ये शांत है तो अभी इसे रखने का निर्णय लिया। भूख लगने पर मैं इसे खा लूंगा। आपकी शक्ति अद्भुत है। दिव्य ड्रैगन को पालतू बनाकर रखा है। ये सोचना कि आप दिव्य ड्रैगन को पालतू बनाकर रखते हैं अनंत महासागर में, ये है ये है दुख सागर। क्या आपका तैरने का ख्याल है? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। असीम पीड़ा का महासागर अनंत है। मेरी शक्ति से शायद वापस ना आ पाऊं। समझदारी की बात की आपने। मैंने कभी नहीं सोचा था जिंगयुन महाद्वीप में इतने शक्तिशाली वरिष्ठ होंगे। मुझे इन्हें अपने साथ मिलाना होगा। अरे फिर से क्यों उठने टेक रहे हो? आपसे इस तरह बात करना बेहतर है। आप अच्छे हैं लेकिन बहुत ज्यादा झुकते हैं। दूसरे तो मेरे सामने झुकते हैं, लेकिन आपके सामने मुझे झुकना पड़ता है। अरे ठीक है, झुकने की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो बुलाऊंगा। अब जा सकते हैं। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ वरिष्ठ। गुरुजी, मुझे बचाओ। ये अरे कुछ नहीं, वो बस खेल रही है। तुम जा सकते हो। अरे हाँ हाँ। कैसी आवाज है? सुनो तुम दोनों। अरे बोलोगी या नहीं? छोड़ो मुझे। रुक जाओ वहीं। सच बताओ, तुम हो कौन? दीदी, मैं हूँ तुम्हारी छोटी बहन। छोटी बहन? मुझे लगता है तुम असुर संप्रदाय से हो। क्यों, है ना? नहीं, मैं सच में नहीं हूँ। बता नहीं रही हो? ठीक है फिर। आचार्य, मुझे बचाइए। आज चाहे आचार्य जी आ जाए, तुम्हें बचा नहीं सकते। बोलो, बोलोगी या नहीं? मुझे वेदना क्यों नहीं हो रही है? वास्तव में सुखद अनुभव है, किंतु ये है क्या? बोलोगी? ये सच्चा तत्व है। नहीं बोलूंगी। नहीं बोल रही? अरे क्या मैं इसे सबक नहीं सिखाना चाहती थी? तो फिर मैं क्यों इसे सच्चा तत्व सिखा रही हूँ? दीदी सुनो ना, कृपया रुको मत, मुझे मारते रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दीदी, नहीं जल्दी हो रहा। करो। बिल्कुल नहीं हो रहा। अरे तुम दोनों ओह, माफ करना, जारी रखो। आचार्य जी, मैं समझाती दीदी हूँ। मत जाओ, वापस आओ, मुझे मारते रहो। चलो। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। मेरी शिष्याएं आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। कोई सम्राट की शक्ति तक पहुंचने वाला है। चलो देखते हैं। स्वर्ग के नियम? मेरा असुर कुल क्यों सम्राट नहीं बन सकता? क्योंकि असुरों का उत्थान मानवता का पतन होता है। पहले से असुर हो तुम सम्राट नहीं बन सकते। मानव असुर को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन असुर मानव को गुलाम नहीं बना सकते। ये स्वर्ग का अन्याय है। मैं स्वर्ग के विरुद्ध जाऊंगी। असुर सम्राट बन गए तो मानव सिर्फ असुरों का भोजन बन जाएंगे, उनकी थाली का खाना बन जाएंगे। सुनो राजदूत के अधिपति, प्रणाम स्वर्गीय गठन के युवा स्वामी। एक असुर सम्राट का उदय हो रहा है, जल्दी उसकी स्थिति का पता लगाओ। हाँ, युवा स्वामी ने पहले से अंदाजा लगा लिया। ये दक्षिण पूर्व में है। समझ गया। स्वर्गीय गठन हरकत कर रहा है। असुर कुल को सम्राट बनने में मुश्किल हो सकती है। कुछ गड़बड़ है। दक्षिण पूर्व में जहाँ चिंतामुक्त गुरुकुल स्थित है, चाहे असुर सम्राट बन जाए, चिंतामुक्त के अधिपति की बराबरी नहीं कर सकते। और इतने हंगामे के साथ वो भी शायद वही जा रहा है। आशा करते हैं गठन के युवा स्वामी उन्हें भड़काएंगे नहीं। तो जाओ। स्वर्ग के दासों, मैं फियोना क्विनले हूँ। मैं इस जिले में सम्राट बनूंगी। जल्दी यहाँ से, उसे भागने मत दो, चलो। स्वर्ग के दासों, किसी आम दिन पर मैं तुम सबको एक एक करके हरा देती, लेकिन अब मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हूँ। मेरी पूंछें विच्छिन्न हो चुकी हैं। मेरी शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई है। स्वर्ग मेरी तरफ है। एक असुर सम्राट स्तर प्राप्त करने में असफल रहा तो पूंछ टूट गई है। अब सिर्फ बुनियादी स्तर पर है, उसे जल्दी ढूंढो। जाओ, जल्दी ढूंढो उसे, हमें उसे ढूंढना ही होगा। स्वर्ग के दासों, मैं वापस आऊंगी। अरे तुम कौन हो? मैं चिंतामुक्त गुरुकुल का आचार्य हूँ। यहाँ कोलाहल सुना तो देखने आ गया। तुम ठीक हो? चिंतामुक्त गुरुकुल का नाम तो कभी नहीं सुना। क्या ये कोई छोटा अनजान संप्रदाय है? मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। आज मेरा मिजाज अच्छा नहीं है। ओ, उसे ढूंढो,
भाग के जाने ना पाए। पकड़ो उसे। मैं उसे अपने साथ रखूंगा दासी बनाकर और उसके साथ दिन रात खेलूंगा। नहीं, मैं उन्हें अपने आप पर ढूंढने नहीं दे सकती, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। ये छोटे संप्रदाय से हैं और ये स्वर्गीय संगत के लोग, वो कभी अंदाजा नहीं लगाएंगे कि मैं किसी छोटे संप्रदाय में घुसकर छुपूंगी। आचार्य, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कृपया मेरी जान बचाइए। ठीक है, मेरे साथ चलो। अरे अरे, मैं देखना चाहता था कि यहाँ कौन परीक्षा दे रहा है। लगता है वो असफल हो गए। धन्यवाद आचार्य। आपको क्या चाहिए? अगर तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, भले मेरी जान पे आ जाए। देखो तुम्हारी हालत, क्या दशा है तुम्हारी। ये लो मेरा चोगा पहन लो। धन्यवाद। तुम चाहती हो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरे स्थान पर हम मुफ्तखोर नहीं रखते। कैसा रहेगा तुम मेरी शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं नवपुष लोमचंद्र समुदाय की सरदार हूँ, जल्द ही बनूंगी एक महान सम्राट। तुम्हारी शिष्या बनूं? तुम्हारे स्वप्न में? कोई जरूरत नहीं है स्वामी। वो बस आ गई है, उसे भागने मत दो। फियोना आपकी शिष्या बनने को तैयार है गुरुजी। ठीक है, उठो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। यहाँ किसी शक्ति की ऊर्जा बाकी है, कोई उसे ले गया है। क्या ये हो सकता है कोई असुरी संप्रदाय से हो? असंभव। हमारा संगठन उन पर नजर रखता है, उनकी बाहर आने की हिम्मत नहीं, कोई और उसे ले गया है। क्या हम पीछा करें? बिल्कुल पीछा करते हैं। नवपुष्ट लोमशिंद्र समुदाय की सरदारनी है, वो गुलाम तो पूरा साम्राज्य गुलाम। नवपुष्ट लोमशिंद्र समुदाय, इनके सभी सदस्य सौंदर्य, कोमलता और मोहकता का जीवन स्वरूप है। अगर मैं उसे पाऊं तो मुझे पूरा का पूरा समुदाय मिल जाएगा। चलो निकलते हैं, चलो। तो फियोना, उधर एक खाली कुटिया है, आराम से रहो। कल मैं तुम्हारा आचार्य होने के नाते तुम्हारा परिचय कराऊंगा मेरी अन्य शिष्याओं से। जी आचार्य, ये वास्तव में एक छोटा संप्रदाय है, इसके पास तो रहने की अच्छी जगह भी नहीं है, लेकिन मेरे काम की है ये। इतना खराब संप्रदाय स्वर्गीय संगठन को भी शक नहीं होगा। तीसरी भाग्य शिष्या बिन मांगे प्राप्त हो गई। लेकिन बात यह है, अभी किसने दिव्य परीक्षा दी है? इस साम्राज्य का महाराज कौन है? कौन है वहाँ? साम्राज्य से तुम्हारा क्या काम? कौन हो तुम? मैं हूँ ज़ेवियर ज़ेन, स्वर्गीय संगठन का युवा स्वामी ज़ेवियर ज़ेन। स्वर्गीय संगठन के युवा स्वामी को प्रणाम। ये यहाँ क्यों है? युवा स्वामी? स्वर्गीय संगठन का स्वामी? ये भला कैसा पद है? संगठन स्वर्गीय मार्ग पर चलता है, सभी जीवों पर राज करता है। ये सारे संप्रदायों से ऊपर है पूरे महाद्वीप में। स्वर्गीय संगठन है सपना सभी साधकों का, एकमात्र स्थान है जहाँ सम्राट है। कितना शक्तिशाली। मैं लियो यान, स्वर्गीय संगठन के युवा स्वामी का अपने साम्राज्य में स्वागत करता हूँ। प्रणाम युवा स्वामी। बंद करो ये औपचारिकताएं। मैं यहाँ साम्राज्य में आया हूँ किसी को ले जाने के लिए। किसे ले जाना है? मैं पूछ सकता हूँ युवा स्वामी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? कल रात मैंने स्वर्गीय संगठन के राजदूत से सलाह ली, तुम्हारे चिंतामुक्त गुरुकुल से कोई मेरा शिकार ले गया। फिर से चिंतामुक्त गुरुकुल? केविन यॉर्क, इस बार तुम नहीं बच पाओगे। आचार्य केविन को बस फसाद मचाना पसंद है। पहले उन्होंने असुरों से पंगा लिया, अब स्वर्गीय संगठन से उलझ गए। बिल्कुल सही महाराज, ये संगठन असुरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस बार हम केविन को बचा नहीं सकते। केविन, अभी संप्रदाय से बाहर आओ। मैं यहाँ हूँ। क्या बात है महाराज? स्वर्गीय युवा स्वामी कह रहे हैं तुमने उनका शिकार चुराया है। क्या ये सच है? स्वर्गीय क्या? ये क्या है? आचार्य जी, स्वर्गीय संगठन महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली समूह है, वो सभी संप्रदायों से ऊपर है, वो स्वर्ग की आवाज है। बिल्कुल, असुरी संप्रदाय भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करते। तो ये बात है। चिंता मत करो मेरी शिष्य, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आचार्य जी, स्वर्गीय संगठन वो नहीं है जो पुराना असुर संप्रदाय था। चाहे स्वर्गीय संगठन के राजदूत के महाराज आ जाए, वो भी नहीं बचा सकते। चिंतामुक्त गुरुकुल उसे सौंप दो, अन्यथा मेरी कठोरता का दोष मुझे मत देना। केविन, तुमने सुना? वो तुम्हें हार मानने को कह रहा है। हमारे साम्राज्य को इसमें मत घसीटो। बिल्कुल सही। युवा स्वामी का अपमान करना मतलब 100 जन्म भी काफी नहीं होंगे। तुम ये सह नहीं सकते। केविन, मेरी बुद्धि को इसमें मत घसीटो। जब मैं यहाँ हूँ, कोई मेरी शिष्य को नहीं ले जा सकता। ये क्या? एक उच्च साधक चेष्टा करता है हमसे टकराने की। केविन, तुम विरोध नहीं कर सकते। युवा स्वामी की इच्छा है, उन्हें सौंप दो। आचार्य केविन, अगर तुम मरना चाहते हो कोई नहीं रोक रहा, लेकिन हमें तो मत घसीटो। आचार्य केविन, अपना विनाश मत करो। इनके शब्द राजादेश है, तुम इन्हें झुका नहीं सकते। इतनी सुंदर नारी एक दिन मिलना मुश्किल है, फिर भी इसके पास 3 है। सबको ले जाऊंगा। वो एक उच्च साधक है, अपने तीनों शिष्यों को मुझे सौंप दे, तेरी जान बख्श दूंगा। और आज मैं तेरे संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। मुझे लगता है तुम्हें कर सकता है, तो ठीक है। बिल्कुल सही, मेरे शब्द स्वर्ग की शब्द है जो मैं कहता हूँ, वो स्वर्ग की इच्छा है। अगर मैं कहूँ कि तेरे साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा तो हम रोकेगा मुझे। केविन, जल्दी करो, उन्हें सौंप दो। अरे बाप रे, हाँ, लगता है स्वर्गीय संगठन के युवा स्वामी को तुम पसंद हो। ये कैसा है? तुम खुशी से जाकर उससे विवाह कर लो, ये हमारे लिए बेहतर है। मैं उससे विवाह नहीं करूंगी, मैं उनसे लड़ूंगी। बिल्कुल सही, स्वर्गीय संगठन हमेशा से घमंडी और जालिम रहा है। मैं काफी समय से उनसे तंग आ चुकी हूँ। गुरुजी, क्या होगा अगर? शिष्य, जब से मैंने तुम्हें अपनी शिष्य बनाया है, तुम मेरी सुरक्षा में हो। किससे रक्षा करोगे? एक उच्च साधक की शक्ति से।
स्वर्गीय मार्ग संगठन दुष्कर्मों से भरा है। चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो, मैं उनसे नहीं जुड़ूंगी। चिंता मुक्त गुरुकुल में मुसीबत लाने की गलती मेरी है। अपने आप को दोष मत दो, ये लोग ही अन्याय कर रहे हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैक्स क्वीन कहाँ है? मैं समझा तुम्हारे पास कोई गुप्त शस्त्र है। पता चला संगठन का राजदूत तुम्हारा सहायक है, लेकिन स्वर्गीय राजदूत स्वर्गीय मार्ग संगठन के अधीन है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी सुनेगा या मेरी सुनेगा? समझे? हमारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा राजदूत स्वर्गीय मार्ग संगठन का है। देखो तुम्हारा वर्तमान आत्मविश्वास अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब कौन सा आत्मविश्वास बचा है? मैक्स क्वीन, उन्हें मेरे पास वापस ले आओ। क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। मैं चिंता गुरुकुल को चुनता हूँ। क्या राजदूत का दिमाग खराब हो गया है? उस मूर्ख केविन यॉर्क की मदद कर रहे हैं। चाहे वो केविन यॉर्क की मदद करे, फिर भी वो संगठन का मुकाबला नहीं कर सकता। राजदूत आप मूर्खता कर रहे हैं। केविन यॉर्क यहाँ से अकेला नहीं है। आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते केवल इस अकेले के लिए। चुप रहो मूर्ख बेवकूफ। चिंतामुक्त गुरुकुल के गुरु दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। स्वर्गीय संगठन उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं, आचार्य इतने आत्मविश्वास से भरे हैं। पता चला असली सहारा स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख है, लेकिन आचार्य जी स्वर्गीय संगठन के राजदूत भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं समझी थी आचार्य अपराजित है, लेकिन वो अभी स्वर्गीय संगठन के राजदूत पर निर्भर है। गुरु जी, स्वर्गीय संगठन के राजदूत संगठन को नहीं संभाल सकते। शिष्य, मैंने मैक्स क्वीन को यहाँ बुलाया उसे एक प्रश्न पूछने के लिए। मैक्स क्वीन, तुम सच में उस निगम की मदद कर रहे हो? हाँ स्वामी, सिंह महाद्वीप मेरी देखरेख में है। संगठन के शिष्यों को सिंह द्वीप पर लाना नियमों के विरुद्ध है। कृपया वापस जाइए, आखिरी बार कह रहा हूं। तुम मुझे जाने को कह रहे हो? स्वामी वापस चले जाइए। मत बोलना, संगठन के राजदूत के मुखिया का तुम्हारा पद स्वर्गीय मार्ग संगठन द्वारा दिया गया था और तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? मैं तो बस सलाह दे रहा हूँ। अगर तुम वापस नहीं गए तो स्वर्गीय मार्ग संगठन का नाश हो जाएगा। संगठन का नाश? हम स्वर्ग की सुरक्षा में है सम्राट भी हमें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। किसकी हिम्मत है हमारा नाश करने की? कौन है वो? मैं कर सकता हूँ। केविन, हमारा दिमाग खराब हो गया है। संगठन दिव्य पद पर चलता है, सम्राट अपराजित है। तो सिर्फ प्राण शुद्धिकरण स्तर पर हो, कैसे रहोगे? केविन यॉर्क, तुम सच में पागल हो गए हो। सिर्फ प्राण शुद्धिकरण कौशल से आगे से निंदाजनक शब्द कहने की हिम्मत? केविन यॉर्क, तुम असभ्य हो रहे हो। तुमने स्वर्गीय मार्ग संगठन को नाराज किया। स्वर्गीय संगठन का नाश अपने जीवन में शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वो है कहाँ। तुम सही कह रहे हो, मुझे सच में नहीं पता, इसलिए मैंने राजदूत के प्रमुख को ही बुला लिया पूछने के लिए। आचार्य, स्वर्गीय संगठन थोड़ा घमंडी है। वो दिव्य पद का अनुसरण करता है। अगर आप स्वर्गीय संगठन का नाश करेंगे तो आप स्वर्ग को नाराज कर सकते हैं। कृपया विचार करिए। स्वर्ग अन्यायी है, नाराज करने की बजाय बदल दो। चुप रहो केविन, अगर तुमने स्वर्ग को नाराज किया पूरा जिंगियोन महाद्वीप विपत्ति का सामना करेगा। केविन यॉर्क, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। हमें अपने साथ पर घसीटो। आचार्य जी, आप स्वर्ग का विरोध नहीं कर सकते। बिना सोचे मत बोलिए। मैं भी स्वर्ग के बारे में चर्चा नहीं करती, बीच में बोलना विपत्ति लाएगा। गुरुजी, अगर स्वर्ग आपकी जान चाहता है कोई आपको बचा नहीं सकता। स्वर्ग किसी को मारने से पहले उसे पागल कर देता है। केविन, जब तुम आत्मघाती पद पर हो, ठीक है, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। मेरे गुरु को छोड़िए, मैं आपके साथ चलूंगा। अब देर हो गई। तेरे गुरु ने स्वर्ग को नाराज किया। स्वर्ग गुस्से में है, उसे कोई नहीं बचा सकता। आक्रमण। आचार्य, आप फिर एक बार विचार नहीं करना चाहते? जरूरत नहीं, राजदूत के आचार्य सिर्फ रास्ता दिखाइए। मुझे सिर्फ एक चाल की जरूरत है। नाटक खत्म नहीं हुआ। तुम सच में सोचते हो तुम हमें समाप्त कर सकते हो? अरे आचार्य केविन, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। युवा स्वामी, ये सब केविन का किया धरा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कृपया स्पष्ट रूप से देखिए। बिल्कुल सही है। केविन अब हमारे साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। जो वो कह रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं। आचार्य जी, क्या आप थोड़ा संयम नहीं रख सकते? स्वर्गीय गठबंधन ऐसा नहीं जिसे हम नाराज करें। लगता है आज हम दोनों एक साथ खत्म होंगे। मुझे लगा आचार्य किसी छोटे गुरुकुल से हैं। नहीं पता था कि वे पागल हैं। गलत लोगों से मिलने का दुर्भाग्य। स्वर्गीय संगठन का अंत आ गया। समाप्त हो गया। इतना सारा प्रदर्शन इसके लिए? क्या जल्दी है? तलवार की शक्ति को थोड़ा और उड़ने दो। शत्रु का आक्रमण, शत्रु का आक्रमण। कोई हमारे संगठन पर आक्रमण कर रहा है। किसकी हिम्मत हमारे विरुद्ध कार्य करने की? ये स्वर्ग से परे कोई शक्ति है? कौन सा दिव्य राजा हमारे स्वर्गीय गठबंधन को नष्ट कर रहा है? स्क्रीन, पीछे क्यों नहीं हटते? सीवियर, स्वर्गीय संगठन पहले ही नष्ट है, अपना ख्याल रखो। तुम सच में नहीं मानते कि वो मेरे स्वर्गीय संगठन को नष्ट नहीं कर सकता है? मेरी कोई रुचि नहीं है यहाँ रहने में। चलो और उन्हें मेरे लिए ले आओ। जी। युवा स्वामी, बुरी खबर, हमारे स्वर्गीय संगठन पर अमर राजा ने हमला किया है। सब कुछ मिटा दिया। जल्दी वापस आइए। क्या स्वर्गीय संगठन खत्म हो गया? मैंने तुम्हें पहले कहा, स्वर्गीय संगठन नष्ट हो जाएगा। चलो केविन, बस इंतजार करो, मैं वापस आकर तुम्हारा अंत करूंगा। चलो। स्वर्गीय गठबंधन क्या सच में खत्म हो गया? ये किसने किया? आचार्य जी, क्या आपने सच में स्वर्गीय संगठन को नष्ट किया? आखिरकार वो चले गए। केविन, वापस चलो। ये तो बहुत ही छोटे स्तर पर है। संगठन कैसे नष्ट करेगा? ये सब सिर्फ एक संयोग है। बिल्कुल सही, अमर राजा ने संगठन नष्ट किया और केविन सिर्फ छोटे स्तर पर है। आपका अंगूठा भी बता सकता है, ये उसका काम नहीं है। 3 मिल गए। सब सही होने के लिए 2 और चाहिए। मैंने तुमसे क्या कहा था? चिंता मुक्त में शामिल हो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। चलो मैं भोजन बनाता हूँ, घर चलते हैं।